देखिए, लॉरेंस बिश्नोई जब जेल में बंद हैं, तो ये शासन और प्रशासन क्या क्या देख तो जेल के अंदर हैं, तो कहाँ किस चीज़ से धमकी दे रहे हैं और क्या चीज़ पे धमकी दे रहे हैं, ये तो अभी तक देखने को नहीं मिला। उनका वीडियो वायरल होना चाहिए कि भाई किस सिस्टम से वो धमकी दे रहे हैं। और रही बात तो ये शासन, देखिए मीडिया का प्रोपेगेंडा इसलिए है कि हमको असल बात से विपरीत करने के लिए, अगर वो धमकी उनके गुर्गे जो बाहर संपर्क में होंगे दे रहे होंगे धमकी, लेकिन ये सरकार क्या सोई हुई है, कुंभकर्णी नींद में है। सरकार को अनुकूल होकर, सरकार के साबरमती जो गांधी जी का जन्म स्थल है वहां पर जेल में बंद है, गुजरात में भाजपा की सरकार है, बार बार सुनने को मिलता है कि ये इनको धमकी मिला, उनको धमकी मिला। तो शासन का क्या है कि इसको देख रेख करना कि धमकी मिल रहा है तो कैसे धमकी, किस माध्यम से वो धमकी दे रहे हैं, तो शासन की फेल्यूर है। शासन इसमें सबसे बड़ा गृह मंत्री का प्रयोग है। तो भारत सरकार के गृह मंत्री और गुजरात सरकार के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री को और जेल मंत्री को सोचना चाहिए कि ये बार बार ये सुनने को कैसे मिलता है कि सलमान खान चाहे पप्पू जी को चाहे किसी को धमकी मिल गया। तो भाई जेल आपका, खेल किसका है? ये डिवाइड एंड रूल चल रहा है देश में, बांटो और अंग्रेज बोले थे कि बांटो और राज करो, ये काटो और राज करो। ये लोगों को असल मुद्दों से भरमाने के लिए, पीड़ित करने के लिए एजेंडा चलाया जा रहा है। तो आप क्यों नहीं इस एजेंडा को बंद कर रहे हो? आपसे बड़ा कौन? आपसे बड़ा आप शासन में बैठे हुए और किसी को धमकी मिल रहा है, किसी को मारा जा रहा है, तो ये आपका फेल्यूर है, ये प्रशासन का फेल्यूर है जो गारंटी दे के आते हैं कि हमारी महिला सुरक्षित है, देश सुरक्षित हाथों में। कहां सुरक्षित हाथों में कि किसी को आप धमकी मिल जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है, तो ये आप शासन का फेल्यूर है। शासन अपने कमी को दूसरे पर टारगेट बना रहा है। इसमें किसानों का मुद्दा ना रहे, गरीबों का मुद्दा, महंगाई का, बेरोजगारी का मुद्दा को अलग करने के लिए कि जनता पूछना चाह रहा है उसका पेट का मार, भुखमरी जिस देश पर बढ़ रही है, कर्ज, तो आप इसमें एजेंडा को खत्म करने के लिए इस तरह का उलूल जुलूल बातों को लाकर रखते हैं। अगर धमकी मिल रही है, किसी को धमकी दिया जा रहा है, तो शासन की कमी है। सबसे पहले शासन को सुरक्षित होना पड़ेगा कि आपके शासन में जनता सुरक्षित नहीं है और कोई किसी को धमकी दे रहा है तो आपका खुफिया तंत्र क्या झाल बजा रही है। तो मैं पूछना चाहता हूं, देश के लोग जान रहे हैं कि देश महंगाई, बेरोजगारी और अत्याचार, बलात्कार से पीड़ित है। इस बात को छुपाने के लिए ये एजेंडा बार बार लाया जाता है, लोगों तक गुमराह किया जाता है। कई बार घटना भी घट जाती है, कई बार तोड़ने मरोड़ने और लड़ाने की बात होती है, जहां विकास की एजेंडा, जहां महंगाई का एजेंडा, जहां कई जा रहे हैं फंडा, ये बनाकर लाते हैं ये ऐसे एजेंडा कि किसी को कर दें कि वो फलाने धमकी दे रहा है मारने का, ढेकाने धमकी दे रहा है, तो सुरक्षा व्यवस्था तो तेरे हाथ में भैया, सुरक्षा व्यवस्था है, तुम्हारे जेल में बंद है, किस तरह से आदमी धमकी दे रहा है। बात करें गृह मंत्री अमित शाह के सामने मौजूदगी में कोलकाता के लोग सॉल्ट लेक में मिथुन चक्रवर्ती वो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं। देखिए अमित शाह वहीं जाते हैं कश्मीर में, तो कहते हैं 2 सिलेंडर मुस्लिम को ईद में देंगे और 2 सिलेंडर आपको जो त्योहार और है मुस्लिम का मुहर्रम में देंगे और 28,000 खाते में डालेंगे। वहां 370 धारा हटाने के बाद ये एजेंडा चला है। लेकिन जब आरएसएस प्रमुख कहते हैं कि हमारे ब्लड में और मुस्लिम के ब्लड में कोई अलग नहीं है, हमारा जितना अपने संसाधनों पर हक है उतना मुस्लिम का भी हक है, तो इनके सामने बांटने और मारने की बात होती है तो ये सोचते हैं, एक तरफ योगी जी बोलते हैं उत्तर प्रदेश में बंटोगे तो कटोगे, यानी काटने, मारने, मराने, ये कुल षड्यंत्र सिर्फ भाजपा का एजेंडा है। उनको काम नहीं करना, विकास से कोसों दूर। मिथुन चक्रवर्ती बोल रहा है, अमित शाह झाल बजा रहे हैं। देश के गृह मंत्री के सामने मारने, बांटने, काटने की बात, बांटने के काटने की बात करने वाले को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए और जेल में भेजना चाहिए। किसी जात समुदाय पर अटैक करने का अधिकार किसी का नहीं है। आप सामूहिक रूप से मंच पर इस तरह का बात करते हो तो देश को डिवाइड एंड रूल अंग्रेज ने कहा था, अब तोड़ने की बात करते हो, जोड़ने की बात हम करते हैं। हम एकता में अखंडता, एकता में अनेक और नेक की बात करते हैं, हम स्वास्थ्य सड़क सुरक्षा की बात करते हैं। आप हमेशा क्राइम, क्रिमिनल, आपके मानसिकता में यही है, तोड़ो तोड़ो, यानी जात धर्म में तोड़ो, कुल खानदान में तोड़ो, फिर धर्म के नाम पर एजेंडा बनाओ, मारने के नाम पर काटने की बात करते हो, मंगलसूत्र मुजरा की बात करते हो, संकल्प पत्र लाते हो, रोजगार का बात एजेंडा लेके आए थे, रोजगार पर कोई सवाल ना खड़ा करे।
बेरोजगारी का दम भर रहा है देश, महंगाई का अत्याचार दुराचार से परेशान है, महिला सुरक्षा की गारंटी और बुलेट ट्रेन चलाने का ख्वाब दिखाने, स्किल डेवलपमेंट की बात करने वाले चौक चौराहे पर बब्बर शेर लगाकर बोले हम इतना ये करेंगे, वो कल कारखाने हमको इतने दिन में नहीं करोगे तो जूता मारना, ये कई तरह का बात सुना गया। लेकिन आज एजेंडा वह है कि देश को कहते हैं हम सुरक्षित हाथों में है। जब सुरक्षित हाथों में तो क्यों रोज डे वन लोगों को धमकियां मिल रहा है, सुरक्षित हाथों में है तो धमकी मिल रहा, कोई कोई को मारा भी जा रहा है। सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद को पुलिस सुरक्षा में, मान लीजिए वो अपराधी था, कानून का काम था उनको सजा देना, उस सुरक्षा में लैंड एंड ऑर्डर एक नंबर उत्तर प्रदेश का, 2-3 लड़के घुसते तड़ तड़ गोली मार देते हैं, पुलिस मुखदर्शक बने रहता है। विजय विकास दुबे को लाया जाता है, गाड़ी पलट जाता है, 100 हजारों पुलिस के सामने मारा जाता है। इस तरह का एजेंडा। औरत उत्तर प्रदेश में बेचारी ब्राह्मण औरत और बेटी जल के राख हो जाती है बुलडोजर के डर के मारे। तो बुलडोजर का जो इन लोग का डराना, धर्म के नाम पर टारगेट, किसी का नेम प्लेट देखना, तो कुंभ में कोई नहीं लगा सकता, दुकान नहीं, यानी धर्म को जात में बांट कर डिवाइड एंड रूल का ये जो सिस्टम चला रहे हैं। लोग विकास चाहते हैं, लोग नौकरी चाहते हैं, लोग सुरक्षा चाहते हैं। रोजमर्रा का जिंदगी जीने वाला, कमाने खाने वाला हमको फ्री का राशन मत दो, हमें विकास दो, कल कारखाने फैक्ट्रियां दो, हमें सुरक्षा दो। जो गारंटी लेके आते हो चुनाव में, बड़े लच्छेदार गारंटी देते हो कि हम सुरक्षित हाथों में हैं, महिला सुरक्षित है, युवा सुरक्षित है, युवाओं को नौकरी 2 करोड़ देने की बात करते हो, 35 रुपया पेट्रोल डीजल की बात करते हो, जहां जाते हो जात जात में धर्म में बांटने की बात करते हो, जहां जाते हो तो 500 रुपया में सिलेंडर और झुलझुला समा के आ जाते हो, खुद 500 का सिलेंडर, 400 का सिलेंडर 1100 में कर दिए, पेट्रोल 30-35 का 100 पार कर दिए। महंगाई की मार, अत्याचार, बलात्कार, दुराचार, ये मोदी का यही है पहचान कि इनके सरकार में बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई किसानों पर अत्याचार, बढ़ती हुई महिलाओं पर अत्याचार दुराचार, बढ़ते हुए बेरोजगार, ये ठिकरा इनके पर न फोड़े, जनता सवाल न खड़ा करे, निरंतर चुनाव में कूदने वाली सरकार। एक नेशन एक इलेक्शन की बात करती है, जहां नेशने ठीक नहीं है तो इलेक्शन क्या कराते हो, जहां विजन नहीं है, रेवड़ी प्रथा की बात करते हो। सबसे ज्यादा तो रेवड़ी 2014 के बाद, देश को कहते हो कि 14 के बाद से आजाद, आपके छल्ले मल्ले बटल्ले कहते हैं कि 14 के बाद आजादी मिली है। तो गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस और वीर भगत सिंह और सारे खुदीराम, सारे जो हमारे शहीद देश के शहादत दिए, उनकी भी आत्मा कहे होगी कि त्रस्त होगी कि ये ऐसे झूठे जुमले बादशाह के बादशाहित हमारे आजादी पे हमारे है। जिस तरह से शहादत को भी गाली देने वाली सरकार, जो गांधी को चलचित्र से पहचानता है, इस सरकार निकम्मी है और जनता का विकास नहीं करती है। निकम्मी सरकार हमेशा दूसरे और मुस्लिम हिंदू एक टारगेट करके जात बात में, कुल खानदान में बांटने की रणनीति है। ये धमकियां मिलती रहती है, ये होता है, तो ये कमियां किसकी है? विष्णु के नाम पे भी हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला जा रहा है। देखिए, ये तो पूरा टारगेट बनाया जा रहा है वो धर्म और जाति के नाम पर, और इस तरह से एजेंडा बना के लोगों को विकास से कोसों दूर रखने की कोशिश की जा रही है, महंगाई से कोसों दूर रखने की बात की जा रही है, रोजगार से कोसों दूर रखने, किसान के उपक्रम को देने के लिए, मजबूती करने के लिए, दुगनी एमएसपी लागू करने के बात न कोई कर दे, कोई धरना न दे, प्रदर्शन न करे, कोई सवाल न खड़ा करे, तो इनको ठेले खुमचे, वो गरीब मोची, इनको क्यों नहीं हिंदू मानते हो? जो गरीब है खोमचा, उसको कहते हो नेम प्लेट लगाओ। गरीब का कोई जात ना पूछो, साधु का पूछ लीजिए ज्ञान। एक साधु उत्तर प्रदेश का है जो काटने और बांटने की बात करता है। काटने बांटने, लड़ने लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी का मुख्य एजेंडा है। फूट डालो राज करो, अंग्रेज टूट डालो राज करो, और अंग्रेज आए थे फूट डालो, डिवाइड एंड रूल, और ये तोड़ने की बात करते हैं। हम ये धर्म जाति का बात करते हैं, हम कर्मण्य से वादिके मां फले सुखदाचनम, हम कर्मयोगी, हम गीता की बात करते हैं, हम जोड़ने की बात करते हैं, हम संसार को एक धागे में पिरोने की बात करते हैं, हम महंगाई और महिलाओं के अत्याचार के विरोध में खड़े होते हैं, हम सड़क सुरक्षा स्वास्थ्य की बात करते हैं, ये कॉरिडोर और जात पात धर्म को लड़ाने की बात करते हैं। अमित शाह के सामने मिथुन चक्रवर्ती जहर उगलते हैं, लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे कहा जाता है कि लगातार धमकी दे रहे हैं, तो क्या सरकार को इससे क्या फायदा है? गृह मंत्री अमित शाह के बारे में कहा जाता है, आपको कई बार बोला, ये सरकार की नाकामी है कि अगर सरकार के सामने ऐसी बात होती है तो सरकार कुंभकर्णी नींद में सोया है। इससे बड़ा नाकामी क्या हो सकता है? चाहे कोई किसी को धमकी, चाहे मिथुन चक्रवर्ती इस तरह का बात काटने की बात करते हैं, तो ये सरकार का फेलुअर है। ये जनता को बांटकर अपने वोट पर चोट करने की बात करते हैं। ये वोट लेना चाहते हैं, जनता का विश्वास नहीं जीतते हैं, वोट बल्कि किसी तंत्र से ले लेते हैं, लेकिन जनता इनको माफ नहीं करेगी। इस तरह का देश है भारत, जो एकता और अखंडता, भाईचारा, जो दिवाली के पीछे अली लगे हुए हैं, जो रमजान के आगे राम लगे हुए हैं, वह देश है भारत, जहां एक अनेक
भाषाओं बोला जाता है, लेकिन प्रेम, सौहार्द और सबका पहचान एक है कि हम एक हैं, अनेकों में एक है, इसलिए भारतीय हैं। हम भारतीयों के अंदर प्रेम है, श्रद्धा है, विश्वास है। तुम तोड़ने की बात करते हो, कांग्रेस इंडिया गठबंधन जोड़ने की बात करती है। यही आपके और पार्टियों में अंतर है कि आप हमेशा तोड़ने मन की बात करते हो, हम जन की बात करते हैं। आपके राज्य में गुंडा धमकी देते हैं, आपके राज्य में मारे जाते हैं, आप कहते हैं सशक्त भारत है।